अब देश में आप बाघों की दहाड़ आसानी से सुन सकते हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये वृद्धि एक बड़े बदलाव के संकेत है। जानकारी के अनुसार देश में करीब 24% संख्या बाघों की बढ़ी है। देश में 715 बाघों का इजाफा हुआ है। अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो कुल 560 बाघ हैं यहाँ। इसी के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है, जबकि दूसरे स्थान पर 563 बाघों के साथ कर्नाटक और पहले स्थान पर 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश। जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में 118 बाघ बढ़े हैं। उत्तराखंड में बाघों की बढ़ती दर से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द प्रदेश कर्नाटक से आगे भी हो सकता है। ग्लोबल टाइगर डे पर एनटीसीए 2022 की गणना जारी की गई है। इसे 5 अलग अलग लैंडस्केप में विभाजित किया गया है। शिवालिक पहाड़ियां और गंगा के मैदानी लैंडस्केप में बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। उत्तराखंड में बाघों की आबादी में 26.7% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं 2018 के 442 बाघों के आंकड़ों से बढ़ते हुए प्रदेश में अब 560 बाघ हैं। उत्तराखंड में 2018 में भी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई थी। इस तरह अब उत्तराखंड बाघों की आबादी के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या में वृद्धि मध्य प्रदेश में 259, महाराष्ट्र में 132 और उत्तराखंड में 118 की हुई है। बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए देश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे आगे है। यहाँ अभी कुल बाघों की आबादी 260 है। देश के सबसे ज्यादा बाघों की आबादी वाले राज्य में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। जानकारी के मुताबिक हर 4 सालों में बाघों की गिनती होती है। 2006 के बाद से देश में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं जहां एक तरफ बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में बाघों की संख्या में कमी भी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना में बाघों की संख्या में कमी दिखी है। यहाँ बाघों की संख्या 26 से घटकर 21 रह गई। वहीं छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 से घटकर 17 पर पहुंच गई है। ओडिशा में भी बाघों की आबादी 28 से घटकर 20 पर आ गई और अरुणाचल प्रदेश में बाघों की संख्या 29 से घटकर 9 पर आ गई है। बहरहाल अब बाघों की जनसंख्या के संशोधित आंकड़े भारत के लिए खुशी देने वाले हैं। भारत के बाघों के संरक्षण को लेकर चल रहे अभियान की भी खूब तारीफ हो रही है। वहीं अब भारत में दुनिया के 75% टाइगर्स का निवास स्थान है। बाघों की घटती आबादी को संरक्षण देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। शुरुआत में इस योजना में 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। पिछले 50 सालों में इस योजना का विस्तार हुआ और आज इनकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। ये 53 टाइगर रिजर्व 75,500 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी सरकार में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक का जिम्मा कैलाश सांकला ने संभाला था। कैलाश को द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बाघों के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ही उन्हें प्रोजेक्ट टाइगर का पहला निदेशक बनाया गया था। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।